चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। आ गए हम अपना अगला वीडियो लेकर जो है क्लास 7th के लिए हेलो डॉइच 2 मॉड्यूल 3 लेक्सियन 2 मॉड्यूल 3 का लेक्सियन 2 क्लास 7th की जो बुक्स लगी हुई हैं स्कूल्स में हेलो डॉइच 2 उसका मॉड्यूल 3 का लेसन नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे लिए लेसन नंबर 2 में। तो लेसन नंबर 2 का नाम है माइने शूल साखन, मतलब है इसका माय। शूल का मतलब होता है स्कूल, साकिन का मतलब होता है थिंग्स, माय स्कूल थिंग्स। एक स्टूडेंट स्कूल में क्या क्या कैरी करता है, क्या उसको बोलते हैं जर्मन में, ये उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है डे डी दास, ये तीनों आर्टिकल होते हैं हमारे जर्मन के। जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उन सब का आर्टिकल डेर होता है। जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसका आर्टिकल दास होता है, और जो रेड कलर की चीज़ें हैं उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनका आर्टिकल डी होता है। तो देखिए हमारे हमें समझ में आ जाए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने आगे हमें पिक्चर भी दी है, फिर भी मैं आपको सारे मीनिंग्स बताती हूँ, प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ। तो देखिए डेर ब्लाई स्टिफ्ट, ब्लाई स्टिफ्ट का मतलब होता है पेंसिल। ठीक है, डेर ब्लाई स्टिफ्ट। कूगल श्राइबर, ये आई है कूगल श्राइबर, उसका मतलब होता है बॉल पेन। ठीक है, डेर कूगल श्राइबर। स्पिट्जर, स्पिट्जर का मतलब होता है शार्पनर, स्पिट्जर का मतलब होता है शार्पनर। राडियर गुमी, राडियर गुमी का मतलब होता है इरेजर। ठीक है, टेक्स्ट मार्कर, टेक्स्ट मार्कर का क्या मतलब होता है, टेक्स्ट मार्कर जो हमारा मार्कर होता है ना उसको कहते हैं टेक्स्ट मार्कर। हाइलाइटर जो होता है हमारा, ठीक है, हाइलाइटर या मार्कर। फिल्स स्टिफ्ट, फिल स्टिफ्ट का मतलब होता है टिप पेन, जो टिप वाला पेन होता है ना उसको कहते हैं फिल्स स्टिफ्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए दास आर्टिकल, दास बुक, दास बुक। ठीक है, दास हेफ्ट, दास नोटबुक, दास लिनियन, दास स्केल, दास मेप्शन, दास पेंसिल केस या पेंसिल किट जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डी शूल टाशर, डी स्कूल बैग, डी शीरे, डी सीजर्स, डी मेपर, डी फोल्डर, डी लैंड कार्टर, डी मैप। ठीक है, ये आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो अब यही क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसको सुनिए, योरजू उन स्प्रिशनाक, सुनिए और साथ में बोलिए। अब देखिए ये ऊपर थे सिंगुलर में, इनके प्लूरल क्या होते हैं, ये ऑरेंज में लिखा है। तो बुक का प्लूरल क्या होता है, ब्यूशर, ब्यूशर, बुक ब्यूशर। हेफ्ट हेफ्टे, ब्लाइस्टिफ्ट ब्लाइस्टिफ्टे, फ्लिस्टिफ्टे, लीनियनले। तो ये देखिए इसके आगे ई आर लगा है, ई आर टेक्स्ट मार्कर, ऐसा कैसा, ये देखिए पहले बुक का ब्यूशर, इसमें सिर्फ अमलाउट आता है। हेफ्टे, ब्लाइस्टिफ्टे, फिल्स्टिफ्टे, लीनियनले, इन सब के सामने ई लगता है। उसके बाद कूगल श्राइबर, इसके आगे भी ई आर लगता है। ये ऐसा कैसे रहता है, कूगल श्राइबर। मेप्शन सेम रहता है, टेक्स्ट मार्कर सेम रहता है, स्पिट्जर सेम रहता है। लैंड कार्टे का इसके अब यहाँ पे लास्ट में एन ऐड हो जाता है, लैंड कार्टिन, मेपिन, शीरेन, शुल्टाशिन, और यहाँ राडियर गुमीज अलग है, इसके आगे एस ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपको सारे एक साथ दिए हुए हैं। उमलाउट ब्रूशर में आता है, इन सब के आगे ई ऐड हो जाता है, ये सब सेम रहते हैं स्पिट्जर तक, फिर इनके आगे एन ऐड हो जाता है और ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बाउ दी वाटर वीडर जुजामिन। अभी आपको ना जम्बल्ड करके दिए हुए हैं यही वर्ड्स, आपको इनमें से वर्ड्स बनाने हैं, उनका आर्टिकल लिखना है, उनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, जैसे ब्लाई स्टिफ्ट, तो डेर ब्लाई स्टिफ्ट, डी ब्लाई स्टिफ्टे। ठीक है, अब ये देखिए मेप्शन, तो दास मेप्शन और डी मेप्शन। बुक दास बुक,
ठीक है। और देखिए ई आर है कहीं पे, ई आर नहीं है तो दास बुक, और यहाँ पे दी ब्यूशर। उसके बाद है मार्कर, देखिए टेक्स्ट होगा कहीं पे, टेक्स्ट मार्कर, तो डैर टेक्स्ट मार्कर, डी टेक्स्ट मार्कर। स्पिट्जर, डैश स्पिट्जर, डी स्पिट्जर। स्टिफ्ट, एक और स्टिफ्ट है तो यहाँ पे देखिए कहीं पे फिल्स स्टिफ्ट, डैर फिल स्टिफ्ट, डी फिल स्टिफ्टे। ठीक है। गूगल श्राइबर, तो गूगल श्राइबर क्या होता है, डैर गूगल श्राइबर और डी गूगल श्राइबर। उसके बाद ली नियल, लीनियल कहाँ पर है, ये रहा लीनियल। ठीक है, तो डी लीनियल और डी लियनाले। ठीक है। इसके बाद है रे, आर ई किसके एंड में लगता है, देखिए आर ई। शीरे, शीरे सीजर्स, तो डी शीरे, डी शीरे और डी शीरेन। ठीक है। फिर शूल टाशे, डी शूल टाशे और डी टू शूल टाशिन। उसके बाद है लैंड कार्टे, डी लैंड कार्टे, डी लैंड कार्टिन। उसके बाद है डास हेफ्ट और डी हेफ्टे। उसके बाद है पे, ये देखिए राडियर गुमी, तो क्या आएगा, डी राडियर गुमी, डी राडियर गुमीज। और मैप पे, तो डास डी मैपे और डी मैपिन। ठीक है। अब देखते हैं, डिड यू नो द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल इज़ रियली स्पेशल फॉर चिल्ड्रन जर्मनी। जर्मनी में जो पहला दिन होता है स्कूल के लिए बच्चों का, वो बहुत ही स्पेशल होता है। उस दिन एक सेलिब्रेशन होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को शूल ट्यूटर देते हैं। शूल ट्यूटर का मतलब क्या होता है, कैंडी कोन, एक कैंडी कोन देते हैं। वो एक बड़ा सा कोन होता है जो मिठाइयों से, स्टेशनरी से भरा होता है, जैसे पेंसिल, स्केल, सीजर, शार्पनर। जब उसका फर्स्ट डे हो जाता है, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये ट्रेडिशन में 150 साल पुराना है। ये देखिए इस बच्चे को मिला भी है कैंडी कॉर्न, पिक्चर में आप देख सकते हैं। आपकी कंट्री में ये कैसे होता है आपको वो बताना है। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Was has du in deinem Mäppchen schreib 4 Listen in der Hetzen। आपको आपकी लिस्ट बनानी है 4 चीज़ों की और आपकी नोटबुक पे लिखनी है कि आपके पेंसिल किट में क्या क्या होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। आइनिन, तो जिसका आर्टिकल डेयर होता है, आइनिन ब्लाइस्टिफ्ट, आइनिन राडियर गुमी, एक पेंसिल होती है, एक इरेजर होती है, एक शार्पनर होता है आइनिन स्पिट्जर। मेरे पास पेन पेंसिल शार्पनर होता है। ठीक है। अब जिसका आर्टिकल डी होता है तो मेरे पास आइना शूल टाशे होता है, मेरे पास आइना मैपे फोल्डर होता है, आइना लैंड कार्टे, और मेरे पास एक बुक भी होती है तो आइन बुक, नोटबुक होती है आइन हेफ्ट, और पेंसिल केस होता है आइन मैप्शन, और मेरे पास बॉल पेन, 2 बॉल पेन होते हैं तो ज़्वाई गूगल श्राइबर। ठीक है। और मेरे पास 2 टेक्स्ट मार्कर होते हैं तो ज़्वाई टेक्स्ट मार्कर। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 राइनी व्यूंग, आपको जैसे 22 फील्ड में नीचे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। तो मैं किसी से पूछती हूँ, वास हाज दो इन दाइनिम मैप्शन, तुम्हारे पास तुम्हारे पेंसिल केस में क्या है। तो मैंने बोला इश हाबे द्राई गूगल श्राइबर, मेरे पास 3 बॉल पेन हैं, 2 पेंसिल हैं, एक टेक्स्ट मार्कर है और एक स्केल है। उन वास हाज दो इन दाइनिम मैप्शन, और आपके पास तुम्हारे पेंसिल केस में क्या है, तो क्या कहते हैं, इश हाबे आइन शीरे, आइन बुक, आइन मेप्शन। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स लिखने आगे। ठीक है। तो ये आपको सेम जो अभी हमने पहले वोकैबुलरी पढ़ी है उसी को देख के अपने आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 या हियरिंग का क्वेश्चन है। तो जब आप सीडी में सुनेंगे तो वो बताएंगे कि आपको स्टीफन के बैग में क्या क्या है, उसका आपको यहाँ आंसर लिखना है, सुन के टिक मार्क करना है। ठीक है। कितनी बुक है, स्टीफन हार्ट डैश बुक है, वो बता रहा होगा उसके अंदर, उसके पास कितनी नोटबुक्स हैं, कितनी बुक हैं, कितने पेन हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर जुग द्वास, कौन क्या ढूंढ रहा था। सूखन मतलब सर्च, कौन क्या ढूंढ रहा था। ठीक है। क्वेश्चन और आंसर्स हैं। तो थॉमस, हम जब यहाँ पे देखेंगे तो थॉमस क्या ढूंढ रहा है, थॉमस के पास आ रहा है टेक्स्ट मार्कर। ठीक है। थॉमस के पास, ये देखिए ये आ रहा है थॉमस के पास टेक्स्ट मार्कर।
आन्या के पास क्या आ रहा है, आन्या के पास आ रही है बुक, ठीक है। फेलिक्स के पास क्या आ रहा है, फेलिक्स के पास आ रहा है मैपे, ठीक है। इसके बाद है योखिन, योखिन के पास क्या आ रहा है, फिलस्टिफ्ट, ठीक है। लूजिया, लूजिया के पास क्या आ रहा है, शीरे, ठीक है। और मिलेनी के पास क्या आ रहा है, लीनिन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछना है लाइक थॉमस के पास क्या है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा उसके पास, तो वाज सुक्ट, वेयर सुक्ट वाज, तो वाज सुक्ट थॉमस, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वाज सुक्ट थॉमस, तो रिप्लाई क्या होगा, थॉमस सुक्ट, क्या ढूंढ रहा है वो, टेक्स्ट मार्कर, ठीक है। थॉमस सुक्ट टेक्स्ट मार्कर, आपको सेम ऐसे ही बनाने हैं सारे। अब यहाँ ग्रामेटिक देखिए, नॉमिनेटिव में डैड इज आस आर्टिकल्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। जब ये एक्यूजेटिव में चेंज हो जाते हैं, और जब हमें यहाँ पे एक आर्टिकल होता है ना ए, और एक होता है द, तो जब हमें ए लगाना तो हम आइनिन पढ़ते हैं, आइनिन, आइने, आइन। जब हमें द बताना है, आई सर्च दी शार्पनर, आई सर्च दी बैग, आई सर्च दी स्केल, आई सर्च दी बुक्स। तो यहाँ पे डैश जो होता है वो डेन में चेंज हो जाता है, डी डी में रहता है, दास भी दास में, और डी डी में, सिर्फ डैश डेन में चेंज होता है एक्यूजेटिव में, ठीक है। जैसे ये मैं आपको एक अलग से आर्टिकल्स का एक वीडियो अपलोड करूँगी, ग्रामर जब हम करेंगे आप उसमें सीख सकते हैं आर्टिकल्स को हम कैसे स्विच करते हैं सेंटेंसेस के बीच में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, फ्रागिन उन आंटवोर्टन यूब्जूसवाई, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ब्राउक्स टू देन राडियर गुमी, ब्राउखिन, अब एक और वर्ब आ गए यहाँ पे, ब्राउखिन, ब्राउखिन का मतलब होता है टू ब्रिंग, ठीक है। तो क्या तुम राडियर गुमी, क्या तुम इरेजर लेकर आए हो, अब यहाँ पे आर्टिकल्स देखना, डेन, ठीक है। क्या तुम राडियर गुमी लेकर आए हो, तो या डेन ब्राउकिश, हाँ वो मैं लाया हूँ, या नहीं वो मैं नहीं लाया, ठीक है। ब्राउक्स टू डी शीरे, क्या तुम सीजर्स लेकर आए हो, या डी ब्राउके इश, हाँ वो मैं लाया हूँ। तो हम यहाँ पर पूरा रिपीट नहीं कर रहे, हम कहते हैं ना, क्या तुम वो ले, मम्मी कहती है जाओ बेटा बाजार से आलू ले आओ, फिर जब मम्मी मार्केट से वापस आते हो ये तो नहीं कहता, मम्मी कहते वो लाया जो मैंने मंगाया था वो लाया, कहते हाँ मम्मी वो मैं ले आया, ठीक है, या वो मैं ले आई। तो हम रिपीट नहीं करते नाउन्स को, अगर हमें नाउन्स की जगह में डायरेक्ट बताना है तो या डेन ब्राउके इश, या डी ब्राउके इश, या दास ब्राउके इश, तो जो आर्टिकल होता है हम उसको वैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको ये स्टूडेंट प्लान होता है टाइम टेबल, स्टूडेंट प्लान होता है टाइम टेबल, ये टीना का टाइम टेबल है, ये आपको पढ़ना है। ये देखिए, अब मेरी जर्मन वोकैबुलरी में एक वीडियो है जिसमें हमने वीकडेज सीखे हैं, तो ये वीकडे है, ठीक है। तो वीकडेज क्या होते हैं, मोंटाग, डीनस्टाग, मिटवोक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, फ्राइस्टाग के बाद, फ्राइटेग के बाद आता है सामस्टाग और सोनटाग, ठीक है, फ्राइटाग और सोनटाग। तो इसका मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो स्कूल क्या होता है उसका, मंडे टू फ्राइडे स्कूल होता है। तो मंडे को उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, डॉइच मतलब जर्मन, मैथमेटिक मतलब मैथ्स, स्पोर्ट्स, एरकुंडे, एरकुंडे का मतलब होता है ज्योग्राफी, और बायोलॉजी, ठीक है। फिर डीनस्टाग, ट्यूसडे को वो पढ़ती है फ्रेंच, फिर से फ्रेंच, फिर रिलीजन, इंग्लिश, और गेशिष्टे, गेशिष्टे का क्या मतलब होता है, गेशिष्टे का मतलब होता है स्टोरी, स्टोरी क्लासेस होती हैं। उसके बाद फिर से जर्मन, फिर मिडवॉक, वेडनेसडे को भी पढ़ती है जर्मन, जर्मन, मैथ्स, मैथ्स, इंग्लिश, स्टोरी। फिर थर्सडे को वो क्या पढ़ते हैं, म्यूज़िक, म्यूज़िक, स्टोरी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फ्रेंच। फिर फ्राइडे को क्या पढ़ती है, कुंस्ट, कुंस्ट का मतलब होता है आर्ट, आर्ट की क्लासेस होती है। फिर बायोलॉजी, फिर मैथ्स, फिर जर्मन, और इंफॉर्मेटिक मतलब कंप्यूटर की, ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स। अभी देखेंगे, हमने सीख लिया, हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट्स के नेम सीखे और वीकडेज के नेम सीखे इसमें हमने। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्स वाइल लिसनिंग इन डायनेम हेफ्ट। अब आपको 2 लिस्ट बनानी है आपकी नोटबुक में। दीज अ फेकर, फेकर का मतलब क्या होता है, फेकर का मतलब होता है सब्जेक्ट्स,
फेकर का मतलब होता है सब्जेक्ट्स। एरकेने, एरकेनिन, एक और वर्ड पढ़ी हो हमने यहाँ पे, एरकेने। एरकेने का मतलब होता है टू नो। तो दीज अ फेकर कैने इश, एरकेने इश, ये सब्जेक्ट्स मुझे पता है। तो डॉइच मेरी लैंग्वेज है, इंग्लिश आइनफाक मतलब थोड़ी बहुत आती है, आइनफाक, ठीक है। उसके बाद दीज फेकर एरकेने इश निश्ट, ये मेरे को नहीं आते। तो फ्रांजियोजिश निश्ट, ठीक है, या आइन वेनिश, ठीक है, लिटिल बिट। आपको इस तरह से ये बनाना है आगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइने यूबुंग फ्रैंकफर्ट एंडफोर्ट, वास इज दाइन लीबलिंग्सफाक, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट। लीबलिंग्सफाक का मतलब क्या होता है, फेवरेट सब्जेक्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक है। और वासिस दाइन लीबलिंग्सफाक, फिर वो वापस क्वेश्चन करते हैं तुम्हारा क्या है, तो आप माइंड लीबलिंग्सफाक इज स्पोर्ट, मैथमेटिक, आप कुछ भी आपको ऐसे रिप्लाई करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फ्रागन उन आंट वोटन यू चूज वाइट। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछने वैसे ही। वास हार्ट टीना आम मोन्टाग, ठीक है, मोन्टाग मंडे को टीना क्या पढ़ती है, तो आम मोन्टाग हार्ट जी डॉइच, मंडे को उसके पास जर्मन, मैथमेटिक्स, स्पोर्ट। आपको ये जो लिस्ट दी हुई थी ना, ये वाली लिस्ट, ये रही, इस लिस्ट में से आपको आंसर करना है। तो मंडे को उसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वान हार्ट टीना डॉइच। अब उसने ये पूछा, पहले उसने पूछा मंडे को क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो सारे लिख दिए। अब उसने पूछा कि टीना के पास डॉइच कब होती है, तो जी हार्ट डॉइच, देखिए आम मोन, या तो आप लिख सकते हैं जी हार्ट डॉइच आम मोन्टाग, आम डीनस्टाग, आम मिटवोक und आम फ्राइटाग। उसके पास डॉइच देखिए मंडे को होती है, ट्यूसडे को होती है, वेडनेसडे को होती है, और उसके बाद फ्राइडे को होती है, थर्सडे को नहीं होती ना। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो वन हमने क्या पढ़ा, व्हेन कुछ लिखना हो तो आम मोन्टाग, आम डीनस्टाग, ठीक है। फिर वो बोलती है आम सामस्टाग und आम सोनटाग habe ich keine Schule, ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे आई डू नॉट हैव स्कूल, उसकी छुट्टी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वी फिंडिस टू, देखिए क्या चीज़ आपको कैसे, अब यहाँ पे फिंडन, एक और वर्ब मिली फिंडन। फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड, ठीक है। तो देखिए टीना वी फिंडिस टू मैथ, तुम्हें मैथ्स कैसी लगती है, तो टीना कहती है मैथ फिंडे इश लॉन्ग वाइलिश, मुझे बहुत बोरिंग लगती है। तो ये देखिए ग्रामेटिक में इश फिंडे, कॉन्जुगेशन देखिए, इश के साथ फिंडे, दो फिंडेस्ट, और एरजीएस के साथ फिंडेड, ठीक है। अभी देखिए ये ना एडजेक्टिव है, जैसे लॉन्ग वाइलिश का मतलब होता है बोरिंग। ये एडजेक्टिव्स की वीडियो भी हमने कवर की है अपनी जर्मन वोकैबुलरी में, मैं ऊपर टैग्स लगा दूंगी जर्मन वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट का, आप वो प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको बहुत रिलेटेबल सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। देखिए प्रीमा का मतलब होता है ग्रेट, गुड, प्राइम, सुपर का भी मतलब गुड, टोल मतलब ग्रेट, इंटरेस्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग, और आइनफाक मतलब ईजी, ठीक है। लॉन्गवाइलिश मतलब बोरिंग, डूफ मतलब डम, अनइंटरेस्टेंट मतलब अनअपीलिंग, अनइंटरेस्टिंग जो होता है अनअपीलिंग, इंटरेस्टिंग का अपोजिट, ठीक है, अनइंटरेस्टेंट। और श्वेर मतलब बैड, ठीक है। आपको ऐसे ही लाइक मैंने पूछा आपसे स्टीफान वी फिंडेस टू इंग्लिश, तो इंग्लिश फिंडे इश प्रीमा, ठीक है। मैंने पूछा दीपिका वी फिंडेस डू म्यूजिक, म्यूजिक फिंडे इश जुपर, ठीक है। आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेल्शे फागर मार्क टीना, टीना को कौन से अच्छे लगते हैं और कौन से अच्छे नहीं लगते, आपको ये सुनना है। और उसके बाद एरकुंडे, ये देखिए थम्स अप, थम्स डाउन, आपको सुन के यहाँ पे टिक मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वॉट शार्ट्स विडरहोलन, तो ये आपको रिवीजन करनी है। अगेंस्ट टू डी फेकर, आपको क्या आपको सब्जेक्ट्स पता है, आपको वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, तो आपको जम्बल्ड करके दिए हुए हैं, आपको ये अनजम्बल्ड करके वर्ड्स बनाने हैं सब्जेक्ट के नेम। तो पहले देखिए, पहला है डॉइच, ठीक है। नंबर 2 मैथमेटिक, मैथमेटिक। नंबर 3 ये है गेशिश्टे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश, इंग्लिश, ये दिख रहा है म्यूजिक, और ये मुझे दिख रहा है इंफॉर्मेटिक,
मुझे तो देखिए सब्जेक्ट्स याद हैं, मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो मुझे बहुत गो थ्रू हो चुकी हूँ मैं इन सब के, तो मैं देखकर आपको बता सकती हूँ कि ये क्या है। आप जब स्पेलिंग्स याद कर लेंगे तो 2-4 बार की प्रैक्टिस के बाद आप भी देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं, बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, आप देख के बता सकते हैं क्या लिखा है। अब देखिए, इन द शूल, इन द स्कूल, श्राइब दी ऑटवर्टन, आपको आंसर्स लिखने हैं आपकी नोटबुक में। जैसे वन हाज दू डॉइच, आपके स्कूल में जर्मन का पीरियड कब होता है, तो आप लिख सकते हैं इश हाबर डॉइच आम मोन्टाग। ठीक है, जैसे इश हाबे डॉइच आम मोन्टाग आम डीन्स्टाग und आम फ्राइटा। ठीक है, आपको ऐसे ही सारे आंसर्स लिखने हैं। मार्क्स टू डॉइच, क्या आपको डॉइच पसंद है, या इश मार्क डॉइच। वन हाज टू स्पोर्ट, इश हाबर स्पोर्ट आम सामस्टाग। वन हाज टू मैथमेटिक, इश हाबर मैथमेटिक आम मिटवोक und an Donnerstag। हाज टू आम सामस्टाग unterricht, क्या आपको सैटरडे को आपकी उसमें पढ़ाई होती है, या इश हाबे unterricht am Samstag। Welche Sprachen lernst du? Ich lerne English। Was sind deine Lieblingsfächer? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। Meine Lieblingsfächer sind Fächer, देखिए सब्जेक्ट्स है और sind प्लूरल है, तो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट बताने हैं। Meine Lieblingsfächer sind Musik, English und Deutsch। Wie findest du Erkunde? आपको जोग्राफी कैसे लगती है। Ich finde Erkunde langweilig, मुझे बोरिंग लगती है। Was macht ihr in Kunst? तुम आर्ट में क्या करते हो। Wir machen sehr Spaß in Kunst, हम बहुत फन करते हैं। Gehst du gerne in der Schule? क्या आप खुशी से स्कूल जाते हो, या ich gehe in die Schule gern, मुझे बहुत मज़ा आता है। अब देखिए ईमेल लिखने, ईमेल, ये देखिए आ गया वापस, कहाँ चला गया था पता नहीं। ओह, चलिए देखते हैं। हेलो, ich bin in der 7. Klasse। Hallo, I am in 7th Class। Meine Schule heißt Clara Schumann Gymnasium। मेरे स्कूल का नाम है क्लारा शूमान जिम्नाजियम und liegt in der Kirchenstraße in München। और जो चर्च स्ट्रीट है म्यूनशन में, वहाँ पर है मेरा स्कूल। Meine Stundenplan ist cool, मेरा टाइम टेबल बहुत कूल है। Mathe und Deutsch haben wir jeden Tag, जर्मन और मैथ्स हम रोज़ पढ़ते हैं। Am Montag und am Donnerstag habe ich Biology, Erkunde und Sport। मंडे और थर्सडे को हमारी बायोलॉजी, जोग्राफी और स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। Erkunde mag ich nicht, मुझे जोग्राफी पसंद नहीं है। aber ich mag Deutsch und Sport, पर मुझे जर्मन और स्पोर्ट बहुत पसंद है। Meine Lieblingsfach ist Musik, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट म्यूज़िक है। Unsere Schule ist eine musicalische Schule। दाहबाई, डी एच का मतलब होता है दाहबाई, जो इंग्लिश में होता है दैट इज़। मेरा जो स्कूल है वो म्यूज़िक स्कूल है, इसीलिए वी आर हैविंग ड्राई माल इन देयर वीक वोकर म्यूज़िक इंटरेस्ट, इसीलिए हमारे स्कूल में एक वीक में 3 बार म्यूज़िक की क्लास होती है। इस स्पील क्लावियर, क्लावियर का मतलब होता है पियानो, मैं पियानो बजाता हूँ। उन बिन शूल कोर, और स्कूल का जो ग्रुप होता है मैं उसमें हूँ। उनर म्यूज़िक लेरेरिन फ्राउ वेबर इज़ फैंटास्टिक, हमारी जो म्यूज़िक टीचर है फ्राउ वेबर वो बहुत अच्छी हैं, फैंटास्टिक हैं। शी स्पील्स ज़ेयर गुड क्लावियर, वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। जी इज आई इंग्लिश माइनर लिबलिंग्स लेरिन, वो मेरी फेवरेट टीचर है। आम सामस्टाग ऑन सैटरडे स्पील फुटबॉल, फुटबॉल खेलता हूँ फुटबॉल प्लेस पे। और आम डांस टाग उन सोनटाग हाबिश का ना शूल, और मेरे सैटरडे संडे को स्कूल नहीं होता। क्या तुम्हारा सैटरडे को स्कूल होता है? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? राइट मी बाय बेन। ठीक है, तो आपको इसके रिप्लाई में जैसे इन्होंने लिखा वैसे ये अपना ईमेल लिखना है। तो इस चैप्टर में हमने अब पढ़ लिया कि हमारे स्कूल में बैग में क्या क्या चीज़ें होती है, अपना टाइम टेबल कैसे बताते हैं, वीक डेज़ के नेम और क्वेश्चन आंसर्स कैसे पूछते हैं स्कूल की थिंग्स के बारे में। तो ये था हमारा क्लास 7th का लेसन नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ा हमारी स्कूल की थिंग्स। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे
मॉड्यूल 3 का लेसन नंबर 3 वाज गिफ्ट एस इन फर्नजिन। टीवी में कब क्या आता है, तो टीवी में कैसे क्या आता है, हमें कितना टीवी अच्छा लगता है, टाइम देखना सीखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। टाइम कैसे बताते हैं, टाइम कैसे देखते हैं, स्कूल के बारे टीवी में कब क्या आता है, फिल्म्स के बारे में हम ये सब पढ़ेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं टाइम कैसे देखते हैं, बताते हैं टीवी में शोज़ फिल्म्स को हम क्या बोलते हैं, तो देखिए ना भूलिए हमारा मेरा नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी अपलोड होगा नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप मेरी वीडियो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।